हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्मजात की जो संस्कार है वो प्रभाव जीवन भर पड़ता है एक व्यक्ति के जीवन पर। कुछ दिन पहले एक माता जी हमको मिला, आगरा के हैं। उन्होंने बताया, प्रभु जी मैं मंदिर रोजाना जाता हूँ, दीक्षा भी लिया हूँ मंदिर से, मंदिर में ठाकुर जी सेवा करता हूँ और घर भी ठाकुर जी रखी सेवा करता हूँ। घर में भोग बनता है, प्रसाद भोग लगा के ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ, प्रसाद हम घर में खाते। घर में मेरा बेटा है, मैं हूँ, मैं स्कूल का टीचर हूँ। बताया उनकी बारी में, किंतु मेरा बेटा ना पढ़ने में रुचि रखता है, ना भक्ति में रुचि रखता है, ना भगवान मंदिर आता है, ना कोई उनकी स्वभाव, एक भक्तों की स्वभाव उसके अंदर में है, कुछ नहीं, ठीक उल्टा दिशा में चलता है। क्या कहा जाए? ये विचार करने के बात है। माँ भक्त है, उनकी वैष्णव गुण है, उनके अंदर दैवी गुण है, परिवार उनकी पहले हम अग्रवाल फैमिली की हैं, पहले अग्रवाल के फैमिली की हैं, के संस्कार के परिवार होते हैं, खाने पीने शुद्ध रहते, बचपन से लहसुन प्याज नहीं खाते अग्रवाल वाले घर में। और माँ स्कूल का पढ़ाती, एक टीचर है, किंतु बच्चे ऐसा संस्कार कैसा हो गया? इसका मुख्य उद्देश्य गर्भधारण संस्कार। गर्भधारण संस्कार यदि अशुद्ध काल, अशुभ समय में यदि हो जाता है, शुभ समय नहीं है, अशुभ समय होता है, और मानसिक स्थिति यदि सही नहीं रहता है, तभी जो बच्चा गर्भधारण होता है वो बच्चा का संस्कार बाद में, जन्म होने के बाद में जो बच्चा का प्रभाव पड़ता है, यही पड़ता है। वो कितना उनको समझाए, कुछ संस्कार दे, कुछ वो संस्कार प्रभाव नहीं डाल पाता है। इसलिए गर्भधारण में ऊपर निर्भर करता है बच्चे का भविष्य संस्कार। ये बात को विचार करने के बात है। आज भी भारत में ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ बच्चा जितना संस्कार देखने मिलता है, कि बुद्धिमान मिलता है, बुद्धि में तेज है, और विचार में उनका जो चेतना में जो स्वभाव जो है, जो उन्नत है, दूसरी कास्ट में नहीं मिलता देखने के लिए। जितना मेजॉरिटी हिसाब से देखेंगे, ब्राह्मण घर में जन्म हुआ बच्चा, उसके अंदर में बुद्धिमान दिमाग होता है, और स्वभाव भी सात्विक जो स्वभाव रहता है ब्राह्मण घर में बच्चा हुआ जन्म का, जो देखा जाता है। दूसरी कास्ट में भले ही सरकार कितना दलित एक्ट बना करके लोगों के लिए कोटा बनाया, उनको के लिए ज़्यादा पढ़ाने में, कि नौकरी में ज़्यादा प्राधान्यता दिया, रिजर्वेशन व्यवस्था किया, किंतु पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट नहीं हो पाते, कि स्वभाव भी इतना सात्विक स्वभाव नहीं हो पाता है। इसका कारण जो वंशगत आता है, जन्म से जो संस्कार मिलता है, जो गर्भधारण का जो संस्कार होता है, माता पिता के विचार रहता है, वो ब्राह्मण फैमिली में जितना रहता नहीं रह पाता है दूसरी बच्चे में। ये देखने का बात है, ये विचार करने का बात है, किसी की ये नहीं है, किंतु प्रैक्टिकल जो चीज़ें हम देखना पड़ता है संसार में, प्रैक्टिकल इसको कोई भूल नहीं सकता है। ब्राह्मण की घर में पैदा हुआ बच्चा, मैं हम मंदिर में दो भक्तों की बात मैं बताता हूँ। एक, दोनों ठाकुर जी भगवान की कुकिंग भी करते हैं, और एक भक्त जो ब्राह्मण घर के सेवा, वो पुजारी सेवा नहीं करते, मैंने ठाकुर जी जैसे ही कर्मकांड जो करते हैं, यज्ञ हवन आदि ये सब नहीं करता है, कि ये करता है। किंतु जो एक दलित परिवार में एक है, वो यज्ञ हरिया करता है, मैंने इस्कॉन में दीक्षा आदि लिया, ब्राह्मण दीक्षा लिया, पूजा पाठ हरिया सब करता है। जो कर्मकांड, किसी की विवाह कराना, ये करना, ये सब काम सीख लिया, सीख कर करता है, और उनके साथ में एक सेवा करता है। ब्राह्मण घर फैमिली वो सब नहीं करता है, किंतु उसके स्वभाव में उनको बताया है बच्चा को, देखो तुम्हारे अंदर में ये जो स्वभाव, इनकी एक ब्राह्मण फैमिली की जो स्वभाव है, उसकी विचार कैसा रहता है, कैसा ही नम्रता रहता है, कितना अपनी को मानता है, मैं ये हिसाब से। किंतु दूसरी क्लास के बच्चे में तो बताया, देखो तुम
ये सब यज्ञ आदि हवन आदि कर रहे हो, कर्मकांड भी काम कर रहे हो, कि ये सब ज़्यादा मंत्र भी उच्चारण कर रहे हो, किंतु ये सब मंत्र हो गया, याद कर रखा, सब कुछ कर लिया, किंतु स्वभाव देखिए तुम्हारा नहीं हो सुधर पाया। मैं उसको मजाक में एक बोला, हम उड़ीसा में एक कवि थे जिन्होंने इसकारी गाए, देह मंदाकिनी रज लगाई, ग्रामो सुकर भी हो बगाई। बोली ये गाँव की जो सुअर होता है, सुकर होता है, उसमें जब उनको खाने पीने शुद्धता दे दिए, पवित्र आहार करा दीजिए और उनको गंगा जी का मिट्टी लगा दीजिए, तभी गांव की सुअर गाय नहीं बन सकता है। इसी प्रकार की तुम्हारा स्वभाव है। मजाक में बोला, हंसने लगा। गल ये है एक ब्राह्मण घर में जन्म हुआ बच्चा, जो संस्कार उनकी गर्भाधान में मिलता है वो दूसरी में नहीं मिल पाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण माता पिता की गर्भाधान संस्कार हम कैसे करा रहे हैं, वो उसी के ऊपर निर्भर करता है बच्चा का फ्यूचर भविष्य। जो माता पिता सात्विक व्यवहार, सात्विक जीवन बिताता है, वो गर्भाधान संस्कार में अपनी महत्वाकांक्षी भगवान की भक्त वैष्णव संतान उत्पन्न करने के लिए मन की विचार मनोवृत्ति शुद्धता रखता है, उसके लिए तपस्या करता है, माला आदि हरे नाम जप करता है, उनकी विचार निश्चिंत, जो बच्चा जो पैदा होगा निश्चिंत उन्नत होगा, बुद्धिमान होगा। यदि माता पिता केवल काम वासना में, कामुक विचार में रह कर की गर्भाधान कराते हैं, संस्कार करते, उनकी बच्चा विचार में अलग रहेगा, ये स्वाभाविक है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते गर्भाधान में अति कम से कम करने पहले से पति पत्नी को 50 माला जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जप करना चाहिए। 50 राउंड जप करने के बाद में गर्भाधान कराना चाहिए पति पत्नी, ये सब चीज़ नियम रखना चाहिए। और विचार शुद्ध रहना चाहिए। जिस शुद्ध विचार में कोई गर्भाधान करता, भगवान को प्रेयर करता, प्रार्थना करता मेरा से ऐसे संतान हो जिसे समाज के लिए, संसार के लिए कल्याण में कार्यों में लगे, अब भगवान आपके महान भक्त बने, ये विचार को रख करके यदि वो तपस्या करता है और तिथि काल समय ये सब कुछ चीज़ को विचार करते हुए, नहीं किसी भी समय में गर्भाधान कर देने से बच्चा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको भी तिथि वार भी देखना पड़ता है, शुभ तिथि देखना पड़ता है, शुभ वार देखना पड़ता है, उसकी काल का प्रभाव बहुत पड़ता है। कारण ये इतिहास है, पुराण में कथा आता है, हिरण्यकश्यप हिरण्यक्ष की जो गर्भाधान के समय की जो हुआ था, उत्पन्न हुआ था, वो एक अशुभ समय था, काल था। माता पिता तो देवता थे, माने कश्यप मुनि थे, और दिति ये देवता की माता पिता है, साधारण मनुष्य नहीं, ब्राह्मण है। किंतु अशुभ समय में उनके गर्भाधान होने के नाते कश्यप मुनि तभी बोल दिए, संतान जो पैदा होगा ये संतान समाज के लिए बहुत उत्पात मचाएंगे, देवताओं को सताएंगे, ब्राह्मणों को सताएंगे, वेद नियम को पालन नहीं करेंगे, या असुर प्रवृत्ति हो जाएंगे। कश्यप मुनि तुरंत बता दिए गर्भाधान के इसी कारण से, इसी प्रकार संतानीकरण, ये भगवती इच्छा जानने लग रहा है। अरे इस प्रकार विचार क्यों आया तुम्हारा मन में? जो भी है गर्भाधान के समय काल दिन तिथि बार ये सब कुछ देख करके शास्त्र में जो वर्णन किया गया वो सब कुछ देख कर गर्भाधान कराना चाहिए। जिस प्रकार संतान उन्नत विचार वाला होना चाहिए, तभी समाज के लिए कल्याणकारी कार्य होगा, भगवान को भक्त बनेंगे, माता पिता के नाम रखेंगे, समाज में अपना कीर्ति बनाएंगे, कीर्तिवान संतान उत्पन्न कर पाएंगे। इसलिए ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, हमको समाज में एक विकलांग संतान नहीं पैदा करना चाहिए। हाँ, शारीरिक विकलांग नहीं, मानसिक विकलांग भी संतान नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये तिथि वार को सबको विचार करते हुए लोगों को समाज के लिए कल्याण के लिए ये वीडियो बनाया। यदि आपको अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।